अस्सलाम वालेकुम। एडमार क्रिएटर्स में आप सभी का खैर मकदम। आपकी और हमारी कई सारे लोगों से आज तक मुलाकात हो गई होगी जो बासानी इस बात का दावा कर देते हैं कि हमें मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और हम मौत से बिल्कुल भी नहीं डरते। लेकिन उनके इस दावे में किस हद तक हकीकत है, जिस तरह से, जिस अंदाज में वो ये बात कहते हैं कि हमें मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, हम मौत से बिल्कुल भी बेखौफ हैं, इस बात में उतनी ज़्यादा हकीकत नहीं। क्योंकि जब हम उनकी ज़िंदगी का एक ऊपरी सतह पर थोड़ा थोड़ा सा मुताला सा करते हैं तो बासानी हमें नजर आ जाता है कि थोड़ी सी मामूली सी बीमारी लगने पर भी जब वो मामूली बीमारी ठीक नहीं होती तो लोग वही थोड़ी सी बीमारी ठीक करने के लिए 200 डॉक्टरों से अपना इलाज करवाते हैं। और फिर जब एक डॉक्टर एक मरीज से कहता है कि आपको फलानी बीमारी है, वो वाली मनपसंद चीज खाने से परहेज कीजिएगा, लेकिन फिर वही मनपसंद चीज खाने से वो मरीज खुद को रोक भी नहीं पाता है। मतलब इस कदर जिंदगी से प्यार और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से, भरपूर अंदाज में जीने पर वो इस कदर जो है कमिटेड होता है। और फिर जब ऐसे ही लोग कहते हैं कि हमें मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, हम मौत से बिल्कुल बेखौफ है, तो ये बात कुछ हजम नहीं होती है। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक महज एक जुमलाबाजी है। मौत को रिस्पेक्ट देना लाजिम है, क्योंकि ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है, पक्के तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौत की तख्लीक और उसे बनाया ही खौफ और डर से है। कोई नया चेहरा, कोई नया मेहमान पहली मर्तबा जब किसी के घर आने वाला होता है तो वो नया चेहरा पहली मर्तबा देखने से पहले घर वालों की धड़कनें तेज होती है कि नहीं होती है? ये तो फिर भी मौत है। इंसान की ज़िंदगी का ही नहीं बल्कि इंसान के वजूद का एक अहम तरीन, आला तरीन, ऊपरी सतह का सबसे आला सतह का पड़ाव है, जिस पड़ाव के बाद दूसरे फेज वाली ज़िंदगी जो है बेशक शुरू हो जाती है। इसी पड़ाव पर, इसी मरहले के दौरान, इसी लम्हे के दौरान, इसी मौके पर अगर इंसान थोड़ा सा खौफ ज़दा नहीं होगा, थोड़ा सा घबराएगा नहीं, तो ये जैसे कि मौत को मिसलीड करने के मुतारिफ है, जैसे कि मौत को ना समझने के बराबर है, और जैसे कि ये एक तकब्बुर वाली अदा है नाज़रीन। अगरचे इंसान मौत से डरता भी ना हो, लेकिन फिर भी इंसान को अपनी ज़ुबान से ये अल्फाज नहीं दोहराने चाहिए कि मैं मौत से बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के वजूद का मौत जो है आला तरीन, सबसे बड़ा, सबसे अहम तरीन पड़ाव तो मौत को ही बनाया है। इसलिए यही कहना चाहिए कि बेशक हम मौत से खौफ ज़दा होते हैं। आपने देखा होगा कि जब एक किसी जाए वारदात पर कोई डेड बॉडी पड़ी हुई होती है और जब वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और जब पुलिस डेड बॉडी को देखती है तो सबसे पहले पुलिस का रद्द-ए-अमल क्या रहता है? उनके सर पर, पुलिस के सर पर एक सरकारी टोपी रहती है। सबसे पहले उस टोपी को सर से उठाया जाता है और सर से अलग किया जाता है। इसके पीछे एक अहम, एक बड़ा कारण रहता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा।
और फिर डेड बॉडी की तरफ एक गेस्चर सा दिया जाता है, एक झुकाव सा दिया जाता है। और जब झुकाव दिया जाता है, जाहिर सी बात अगर सरकारी टोपी के साथ वो झुकाव दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है मुल्क की सालमियत, सॉवरनिटी और मुल्क की इज़्ज़त जो है उसको ठेस पहुंचने का थोड़ा सा एहतमाल रहता है। तो उसको जो है महफूज रखने के लिए सबसे पहले वो टोपी जो है, सरकारी टोपी अलहदा रखी जाती है और बाद में डेड बॉडी की तरफ एक थोड़ा सा गेस्चर दिया जाता है। मतलब इतनी सारी कानून व्यवस्था होने के बावजूद हम आपको बचा नहीं पाए और मौत को मात नहीं दे पाए। मतलब मौत की जानिब एक थोड़ा सा झुकाव दिया जाता है, एक रेस्पेक्ट दिया जाता है मौत को। हम आसानी से कह देते हैं कि हमें मौत से डर नहीं लगता, हम मौत से बिल्कुल बेखौफ हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि 4 अरबपति लोग, दुनिया की मशहूर हस्तियां, उन्हें शौक हो गया एक एडवेंचर टूरिज्म पर जाने के लिए। वो बड़े उत्साहित थे और जो समंदर के ताल पर ताल में, समंदर की गहराइयों में जो टाइटैनिक का मलबा सालों से पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, क्योंकि टाइटैनिक एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी और उस रात पहले सफ़र के दौरान ही टाइटैनिक डूब गया और उस सर्दी वाली सर्द तरीन रात में बहुत सारे लोगों की जान चली गई। और आज भी लोग जो है उस ट्रेजेडी को याद करते हैं और बहुत सारे लोग दुनिया में शौक़ रखते हैं कि जिस समंदर के ताल पाताल में जो टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, गल रहा है, उस मलबे को जो है बहुत सारे लोग दुनिया में शौक़ रखते हैं कि वो उसे दोबारा देखें, समंदर की गहराई में वो उसका मुताला करे, उस एहसास का वो तजुर्बा करें। तो जाते हैं और वो 4 अरबपति लोग भी टाइटन नामी सबमरीन छोटी सी पनडुब्बी में सवार हो गए और गोता लगा दिया पनडुब्बी में सवार होके और टाइटैनिक को देखने के लिए, टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए उस समंदर के सफ़र को चल पड़े। जब गहराई में वो ऊपर एक जहाज़ भी बैठा था उनकी निगरानी करने के लिए, उनकी देखरेख करने, उनके राब्ते में था। और समंदर के नीचे जितनी गहराई में इंसान जाता है या कोई चीज़ जाती है, अंदर अंदर जितना गहराई में जाता है, ताल पाताल में जाता है, तो वहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म का दबाव जो है पैदा हो जाता है किसी भी चीज़ पर। और जाहिर सी बात है सवार होने से पहले उन तमाम अरबपति लोगों से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पर उनसे साइन भी लिया गया होगा और जिस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी और मतलब उस पर साफ साफ लिखा हुआ होगा कि जिस समंदर की गहराई में ये सफ़र आप करने जा रहे हैं वहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का एक पानी का दबाव होगा। वहाँ पर जिस ढांचे में आप ये सफ़र कर रहे हैं अगरचे ये मजबूत है, लेकिन हो सकता है कि वो ये ढांचा उस समंदर के पानी के दबाव को वहाँ पर झेल न पाए। हो सकता है कि वहाँ पर आपका मौत से सामना हो जाए और तब वहाँ पर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा वहाँ पर बचाने वाला कोई नहीं होगा। एक जो है जब साइन लिया जाता है मतलब एक इंसान के मेंटल स्टेट्स को प्रिपेयर किया जाता है कि आप इस चीज़ के लिए तैयार रहे। सफ़र के दौरान आपकी मौत से मुलाकात हो सकती है, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं या हम भी आए दिन क्या करते हैं कि हमारे सामने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं किसी भी काम को लेकर और हम ऐसे ही बिना पढ़े उस पर साइन कर देते हैं, लेकिन उस पर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई होती है इंसान को आगाह करने के लिए, इंसान का मेंटल स्टेटस प्रिपेयर करने के लिए। वो इंसान को पढ़ना चाहिए या किसी भी जो है गैजेट के साथ जो एक कुछ किताबें, कुछ पुस्तकें रखी हुई होती है उसमें काफ़ी कारामद बातें लिखी हुई होती है जो आपको अक्सर इंटरनेट पर भी ढूंढने पर नहीं मिलेंगी, लेकिन हम उन्हें नहीं पढ़ते और ना ही किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले उसे विस्तार से पढ़ने की कोई जहमत हम उठाते हैं। तो उन लोगों ने भी ऐसा ही किया होगा, मार दिया होगा साइन ऐसे ही, लेकिन और बड़े बहादुरी के साथ वो इस सफ़र पर गए, पनडुब्बी में सवार होके बड़े उत्साहित थे, बड़ा जोश था उनमें। लेकिन जब गहराई में वो पनडुब्बी गई और जब ऊपर बैठे जहाज़ से राब्ता मुनक़ता हो गया और क्योंकि
काफ़ी जानकार लोग थे, मशहूर हस्तियां, हर तरह की जानकारी जो पनडुब्बी में जो एक तकनीक की बुनियादी जानकारी होती है वो उनको थी। और जब उन्हें पता लग गया कि इस पनडुब्बी में एक कुछ तकनीकी खराबी आ चुकी है, रास्ता खो बैठी है पनडुब्बी, तो वो जान गए कि अब हमारा मौत से बिल्कुल आमना सामना होने वाला है। तो तब जबकि उन्हें पता था, आपने देखा होगा कि इंटरनेट की रील्स में आपने देखा, फेसबुक की रील्स में आपने देखा होगा कि अंदर से, पनडुब्बी के अंदर से किस तरह की खौफनाक आवाज़ें बाद में सुनाई दी, जो वायरल भी हुई कि ओपन द डोर, ओपन द डोर। हालांकि उन्हें पता था कि पनडुब्बी को बाहर से ही खोला जा सकता है, अंदर से खोलना इसको नामुमकिन वाली बात है, इससे अंदर से खोला ही नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है एक बच्चों वाला रवैया वहाँ पर पेश किया। मतलब जब मौत से इंसान का आमना सामना हो जाता है तो इंसान का दिमाग काम नहीं करता, और फिर ओपन द डोर, ओपन द डोर, और सारी जानकारी होने के बावजूद उन्हें पता था कि पनडुब्बी को अंदर से खोला ही नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने ये अल्फाज अपनी ज़ुबान से दोहराए। तो ये मौत है, इसका रिस्पेक्ट देना लाजिम है नाज़रीन। और आप देखिए दूसरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत को देखिए, उसे समझिए कि जिस गहराई में वो पनडुब्बी गई, जिस ढांचा की वो पनडुब्बी बनी हुई थी, जाहिर सी बात है पनडुब्बी एक मजबूत ढांचे की, स्टील की बनी हुई, मतलब जो दुनिया में सबसे मजबूत पदार्थ होता है उससे बनाई जाती है, जो मजबूत मेटल होता है उससे बनाई जाती है, और हर तरह की तकनीक, मतलब जितनी भी मजबूती दी जा सकती है उतनी मजबूती उसे दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद जब समंदर की गहराई में कोई पनडुब्बी जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि पनडुब्बी पानी के दबाव को झेल नहीं पाती है और क्रैश कर जाती है। हालांकि बनीनो इंसान अपनी कोशिश तमाम करता है, मजबूत से मजबूत ढांचा बना रहा है, लेकिन फिर भी वो पानी का दबाव, कुदरत का वो दबाव कभी कभार झेल नहीं पाता। लेकिन उसी जगह जहाँ, जिस पाताल में, जिस गहराई में टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है, उस गहराई में, उस ज़बरदस्त वाले पानी के दबाव में कुछ जीव जंतु भी बड़े आराम से रह रहे हैं, घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, अपनी नस्ल को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी से जो है चला रहे हैं। लेकिन वो जीव जंतु बड़े नाजुक है, बड़े मामूली है, उन्हें तो पानी का दबाव मार नहीं देता, लेकिन इंसान के बनाए हुए मजबूत से मजबूत ढांचे को भी वो पानी आसानी से दराशाही कर सकता है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लाज़मी तौर पर उसकी वहदानियत और उसकी कुदरत है नाज़रीन। और बस यही कि इंसान को ये कहना शोभा नहीं देता, अगरचे इंसान मौत से डरता भी ना हो, लेकिन फिर भी इंसान की ज़ुबान से ऐसे अल्फाज नहीं निकलने चाहिए मेरे ख़्याल में कि वो मौत से नहीं डरता, उसे मौत से बिल्कुल भी खौफ नहीं लगता। अगरचे इंसान मौत से डरता भी ना हो, लेकिन फिर भी इंसान को यही कहना चाहिए कि बिल्कुल हाँ जी, हम मौत से बिल्कुल डरते हैं, हम मौत से बिल्कुल यकीनन हम खौफज़दा होते हैं। दीजिए आज की इस पेशकश में रफ़ी सूफ़ी को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।